आम सहित अधिक सूचना अधिक आलोचना आम सहित रही दैनिक जागरण स्पोर्ट्स एडिटर अभिषेक त्रिपाठी रही सीधा सड़क। सर, स्वागत है आपका कनक न्यूज में। जानना चाहेंगे, कुश्ती योद्धा जो 3 दिन से जंतर मंतर पर बैठे हैं, धरना देकर बैठे हैं, अब कुश्ती महासंघ पर जो एक दबाव बन रहा है, इस दबाव के असर से इस्तीफे की जो मांग जोर पकड़ रही है, इस्तीफा क्या सच में देंगे? इस्तीफा देने के लिए तो मना ही कर रहे हैं, पर इस्तीफा देने के कितने चांसेस हैं? मुझे लगता है कि अभी मुश्किल है कि वो इस्तीफा देंगे। उनकी एजीएम 1-2 दिन में होनी है। उस एजीएम में वो नए चुनाव की घोषणा कर सकते हैं। नए चुनाव की घोषणा से ये भी साफ हो जाएगा कि उन्हें इस्तीफा भी नहीं देना पड़ेगा और आगे जो चुनाव होता है, जो लोग लड़ना चाहते हैं वो उस एसोसिएशन में चुनाव लड़ें और आगे वो WFI पे आए। और जो मामला इतना सीधा दिख रहा है वो इतना मामला सीधा भी नहीं है कि आप इसकी अगर टाइमिंग को देखें तो फरवरी में इनका कार्यकाल पहले से ही खत्म हो रहा था और जब कार्यकाल खत्म हो रहा है उससे ठीक पहले आगे चुनाव होने, उससे ठीक पहले के ये जो रेसलर हैं जो हरियाणा से संबंधित हैं वो सारे रेसलर आते हैं और यहाँ पे धरना देते हैं। तो जितना सीधा ये मामला दिख रहा है उतना सीधा ये मामला है भी। तो मामला जैसा सीधा दिखता है वैसा है नहीं, मामला बहुत पेचीदा है। लेकिन हरियाणा के ज्यादातर खिलाड़ी हैं, इसमें खाप पंचायत का भी उनको समर्थन हासिल है। ऐसे में अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो ये कुश्ती योद्धा कुछ बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। इसका कोई डर नहीं है, या फिर जैसे खेल मंत्री भी आए हैं, बातचीत भी किए हैं, इसका कुछ असर नहीं पड़ेगा? हर चीज का एक नियम होता है। ऐसे ठीक है, अगर जो वो कह रहे हैं उनकी बातों में सच्चाई है तो उसके लिए उन्हें FIR करानी चाहिए थी। अगर ये 10 साल 11 साल से हो रहा है, आज तक कोई एक भी FIR नहीं करी गई, WFI से कोई शिकायत नहीं करी गई, साई से कोई शिकायत नहीं करी गई, खेल मंत्रालय से कोई शिकायत नहीं करी गई, गृह मंत्रालय से कोई शिकायत नहीं करी गई, किसी थाने पे कोई FIR नहीं दी गई। FIR तो छोड़िए, कोई एक कंप्लेन भी नहीं दी गई। और एक साथ कुछ पहलवान, बड़े पहलवान है, सम्मानित पहलवान है, वो आते हैं और धरना देते हैं और कहते हैं कि फलाने व्यक्ति ने गलत काम किया, वो इस्तीफा दे दें। तो ऐसे कल कोई आज आप उनका इस्तीफा ले लें, कल किसी और के खिलाफ 4 खिलाड़ी बैठ जाएंगे, इस्तीफा ले लें। हर चीज का एक प्रोसेस होता है। अब कोई चीज साबित हो तब तो उसको आप इस्तीफा लेंगे या वो करेंगे। मुझे लगता है अगर एक जांच होनी चाहिए, जांच में जो भी दोषी पाए उसको इस्तीफा देना चाहिए। मुझे मतलब मैं पर्सनली इस मामले से यही कहना चाहूंगा कि इसका सलूशन नी जर्क सलूशन नहीं हो सकता कि कल कोई भी किसी के खिलाफ 4 लोग जंतर मंतर पे बैठ जाएंगे, 4 बड़े ओलंपियन बैठ जाएंगे। ऐसे तो हर एसोसिएशन के खिलाफ सब लोग बैठने लगेंगे और कहेंगे उसका इस्तीफा दो। तो किससे किससे आप इस्तीफा लेते रहेंगे? हर चीज का एक प्रोसेस है, एक सिस्टम बना हुआ। आप FIR करवाइए। आज तक कोई भी FIR नहीं कराई गई। 3 दिन से धरना चल रहा है। ये लोग रोज कहते हैं कि हम आज FIR कराएंगे, कल FIR कराएंगे, आज तक कोई FIR नहीं कराएंगी। तो आखिर ये FIR की धमकी क्यों दी जा रही है, इसको भी एक बार देखना चाहिए। त्रिपाठी जी, एक और बात है, जैसे कि बहुत सालों से ऐसा होता आया था, लेकिन अभी ये लोग शिकायत कर रहे हैं, देर सवेरी हो लेकिन शिकायत तो इन्होंने की है। और जब यौन शोषण की शिकायत की है, उत्पीड़न की शिकायत की है, ये भी कोई संगीन आरोप है। तो इन आरोपों को कैसे सिरे से खारिज किया जा सकता है? कोई खारिज नहीं कर रहा। अगर शिकायत की है तो उसकी जांच होनी चाहिए। अगर किसी चीज की शिकायत हुई है तो उसकी जांच होगी। उसके लिए सिस्टम बने हुए हैं, वो सिस्टम जांच करेंगे। जो भी कमेटी बनाए, पुलिस कंप्लेन करें, आप थाने में FIR करें, FIR जांच करेगी, जांच होगी, जांच में जो दोषी पाया जाएगा। हर चीज का एक सिस्टम होता है। कोई अगर कोई जुर्म करता है तो उसको पहले चेक किया जाता है, वो दोषी पाया जाता है तभी उसको सजा मिलती है। तो वो एक सिस्टम है, उस सिस्टम के आधार पर चलना पड़ेगा। अगर 12 साल पहले, 10 साल पहले, 8 साल पहले, 9 साल पहले कोई भी चीज हुई है तो उसकी कोई लिखित कंप्लेन तो होनी चाहिए। आज पहली बार खिलाड़ियों ने एक IOA को लिखित कंप्लेन भेजी है कि आप WFI के अध्यक्ष को हटाइए और WFI भंग कर दीजिए। अगर किसी का यौन शोषण हुआ है किसी खिलाड़ी का, तो WFI भंग करने से क्या होगा? मैं तो कहता हूँ जिसने यौन शोषण किया उसको गिरफ्तार होना चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आप FIR कराइए संबंधित थाने में। तो ये WFI भंग करने की जो कोशिश है, या फिर ऐसे प्रस्ताव रख रहे हैं कुश्ती योद्धा, उसके पीछे का उद्देश्य क्या, मकसद हो सकता है? यही तो मैं कह रहा हूं। अगर किसी खिलाड़ी का यौन शोषण हुआ है
तो उस यौन शोषण वाले को गिरफ्तार होना चाहिए कि उसको किसी एसोसिएशन से इस्तीफा देना चाहिए? जी जी। वो तो गिरफ्तार होना चाहिए ना। आप खाली एसोसिएशन के भंग होने से क्यों खुश हो जाएंगे? तो एसोसिएशन में वैसा कुछ हो रहा होगा जिसके लिए ये लोग एसोसिएशन उसको भंग करना चाहते होंगे, और ये भी वो लोग कह रहे हैं। जी अगले महीने 1-2 महीने में इलेक्शन संभावित हैं। जी। ठीक इलेक्शन से पहले ब्रजभूषण शरण सिंह चाहते हैं कि उनका बेटा प्रतीक उनकी गद्दी संभाले, और वो उसकी तैयारी में जुटे थे। और अगर वो रहते हैं तो जो कुछ पहलवान हैं जिनकी पहले से उनसे अदावत चली आ रही है, उनसे उनका अधिकार फिर चिंता रहेगा। तो उससे पहले, इलेक्शन से ठीक पहले ये धरना दिया गया है। इसमें जो भी सच्चाई है वो सामने आएगी, जल्दी आएगी। आज ब्रजभूषण सिंह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, उनकी भी सच्चाई सामने आएगी, वो भी अपनी बात रखेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज की गई है, अगर यौन शोषण हुआ है, अगर खिलाड़ियों का यौन शोषण हुआ है, तो किसी व्यक्ति के खाली पद से उसको हटाने, उसकी एसोसिएशन भंग करने से काम नहीं चलेगा। उसको तो गिरफ्तार होना चाहिए। जिनका यौन शोषण हुआ है, अभी तक कोई भी एक खिलाड़ी सामने आके उसने ये नहीं कहा है कि उसका यौन शोषण हुआ है। सब ये कह रहे हैं कि फलाने का हुआ है, ढिकाने का हुआ, उन 4 लोगों का हुआ है, उनको हम जानते हैं, उनके सबूत रखेंगे। मेरा नहीं हुआ है। जो भी विनेश ने भी उस दिन कहा कि मेरा कुछ नहीं हुआ, कुछ और खिलाड़ियों का हुआ। साक्षी का मेरा कुछ नहीं हुआ, कुछ और खिलाड़ियों का हुआ। तो इसका मतलब जो खिलाड़ी है वो तो सामने आए, या वो एफआईआर कराएं, या ये लोग जाके उनको एफआईआर करें जाके। तो जिसने यौन शोषण किया है वो खाली ऐसे नहीं बचना चाहिए ना, उसको तो गिरफ्तार होना चाहिए। जी जी। तो शाम को ब्रिजभूषण सिंह अपनी सफाई में क्या कहने वाले हैं? कुछ अंदेशा इसका कि अपनी सफाई में वो वही कहेंगे कि इस्तीफा नहीं देना है और अपना स्टैंड ही वो मजबूत रखेंगे? मुझे लगता है कि वो शायद इनमें से कुछ खिलाड़ियों के कच्चे चिट्ठे भी खोलेंगे, सोनीपत के कैंप में क्या होता था वो भी खोलेंगे, और वो अपनी बात रखेंगे। बाकी ऊपर से क्या डायरेक्शन उनको आते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से क्या डायरेक्शन आते हैं, उस पर बाकी सब कुछ निर्भर करेगा। तो इस विवाद में सरकार का कैसा रुख रहेगा? क्या दिखता है? सरकार जैसे कि कुश्ती योद्धा जो कि नेशनल प्लेयर भी हैं, राष्ट्रमंडल खेलों के प्लेयर हैं यहाँ पे, और समर्थन भी बहुत सारे क्रीड़ाविदों का यहाँ पर है, खिलाड़ियों का। 30 से अधिक खिलाड़ी यहाँ धरने पर बैठे हैं। सरकार किसके पक्ष में रहेंगे? देखिए, सरकार तो सोल्यूशन ढूंढ रही है। कल हम भी रात में 3 बजे तक अनुराग ठाकुर के घर के सामने थे। सरकार सोल्यूशन ढूंढ रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं इसमें कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा, या जब तक टॉप के सरकार के 2 लोग उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे तब तक उसमें बीच का कोई रास्ता निकलता मुझे तो नहीं दिख रहा। क्योंकि ये लड़ाई सिंपल यौन शोषण की या खिलाड़ियों की परेशानी की नहीं है, इसके पीछे कई लोग हैं। ये बहुत प्लान्ड धरना हो रहा है, और इसके पीछे खाली खिलाड़ी नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। हरियाणा के कुछ पॉलिटिशियन हैं, शायद आज ब्रजभूषण शरण सिंह उनका नाम भी ले सकते हैं। वो पूर्व में कुश्ती संघ से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग भी हैं। कुछ उद्योगपति भी हैं। तो ये सब प्लान तरीके से हो रहा है। ये WFI के कैप्चर की लड़ाई है, और उसमें अब पीछे हटने का रास्ता, क्योंकि अगर ये प्लेयर हटेंगे तो इनका करियर, इनको खत्म होने का अंदेशा होगा। और अगर ब्रजभूषण शरण सिंह हटते हैं तो उनका WFI का करियर तो जाएगा ही जाएगा, ऊपर से राजनीतिक करियर पे भी चोट लगेगी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। सरकार इसके बीच में फंसी है, सरकार सोल्यूशन ढूंढ रही है, कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। वो अभी तक निकलता नहीं दिख रहा। कल 4 घंटे की मीटिंग हुई, उसमें मुझे लगता है कोई सोल्यूशन, क्योंकि ये लोग भी ना प्लेयर पीछे हटने को तैयार है और ना एसोसिएशन पीछे हटने को। जी, तो समाधान के रास्ते पे हैं सरकार, और आगे क्या सॉल्यूशन निकलता है उस पर सबकी नज़र है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी चर्चाओं के लिए।